माई सेल्फ बी एन गौतम। साथियों, आज स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज फाउंडेशन में। और आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ अपने इस नए वीडियो में। और आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस इंफॉर्मेशन का आप अपनी लाइफ में अच्छा लाभ मिल सके। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आपके सक्सेस का। आपके सक्सेस में, आपकी सफलता में वो कौन सी ऐसी सारी चीजें हैं जो आपकी सफलता में कहीं न कहीं वो आप नजरअंदाज करते हैं या हमसे मिस होता है, जिसकी वजह से हम वो सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। साथियों, कहीं कहीं हम अपने 25 साल से 30 साल हम अपने एजुकेशन में देते हैं। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हम जो है आते हैं फील्ड में काम करने के लिए कि अपने सपने को हम पूरा करें, हमारा जो सपना है उसको हम पूरा करें। होता क्या है कि हम नौकरी में, जॉब में या बिजनेस में या खुद के व्यापार में कहीं भी हम अपने समय को लगाते हैं तो पूरी तरह से हम वो चीज हासिल नहीं कर पाते हैं जो हमारी चाह होती है, जो हमारा सपना होता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स है जो आपकी सफलता में बहुत ही जबरदस्त आपको कारगर साबित हो सकती है, जहां पे आप इस पॉइंट्स को अपने बिहेव में, अपने आदत में, अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करके उस चीज को आप हासिल कर सकते हैं जो आपकी चाह है, जो आपका सपना है। तो चलिए मैं बात करता हूं आज वो कौन से पॉइंट है। साथियों, हमारा जो मकसद होता है आज के डेट में, आज कहते हैं कि सबसे बड़ा पैसा हो गया है। और सही बात है, ये कहते हैं भगवान तो नहीं है पैसा, लेकिन आज भगवान से कम भी नहीं है। पैसे के पीछे हमारी पूरी जीवन, पूरा एनर्जी, पूरी ऊर्जा लग जाती है, लेकिन वो पैसा हमारे पास हो नहीं पाता है। तो वो कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से हम फेल करते हैं। तो आज मैं उस पैसे का रहस्य बताऊंगा। जो पैसा, आज वो चीजें आपके अंदर हो तो पैसा आपके पीछे पीछे भागे। साथियों, 4 ऐसे पॉइंट हैं, जैसे कि आप देखते हैं कैश, CASH मतलब कैश होता है, रोकड़ा होता है। लेकिन आज उसी चीज को अगर जो हम देखेंगे तो आज हम काश की बात करेंगे, KASH, यानी कि ये जो 4 चीजें हैं ये आपके जीवन में होता है तो आपके पीछे पीछे पैसा आएगा। इस पॉइंट पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे के, यानी कि CASH, कैश मतलब रोकड़ा होता है। हम आज अपने आप को, आप अपने आप को, लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मशीन बना चुके हैं इसी कैश के लिए, लेकिन वो कैश उनके जीवन में हो नहीं पाता है। उसका कारण क्या है आज हम जानेंगे उस चीज को। तो आज इस जानकारी को आप अपने जीवन में उतारने के लिए कहीं कहीं तैयार हो जाइए ताकि आपको वो चीज हासिल हो सके जो आप पाना चाहते हैं। तो काश का मतलब क्या होता है? काश का मतलब यही होता है, सबसे पहले जो शब्द है के फॉर होता है नॉलेज। साथियों, हम जिस फील्ड में हैं, हम जिस जॉब में हैं, हम जिस बिजनेस में हैं, जहां पे भी हम हैं, हम हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, जहां पे भी हैं, ये चारों सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है और आपके जीवन में वो चीज आप ले सकते हैं जो आप चीज पाना चाहते हैं। तो आज इस चीज को जरूर आप एकदम दिल से सुनिएगा, समझिएगा और अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करिएगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला जो के है, के फॉर होता है नॉलेज, यानी कि जानकारी। जानकारी हमको होना बहुत जरूरी है उन चीजों का जो हम जिस फील्ड में हैं। जानकारी हमें 2 तरीके का होना चाहिए। हम जिस फील्ड में हैं उस चीज में 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। आपको उस कंपनी का, उस जगह का, उस एरिया का, आप स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, हम पाना क्या चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या जो भी आपके मन में है, जो आपकी तैयारी है, जो आपका सोच है, जो आपका सपना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शायद वो जीवन में नहीं मिलता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आप किसी कंपनी में हैं,
किसी प्रोडक्ट के कंपनी में है तो वो कंपनी प्रोडक्ट कैसे मार्केट में देती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे किस किस रूल से वो कंपनी चल रही है, वो कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आता है प्रोडक्ट, यानी कि हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, हमको ये चीज चाहिए, अब वो क्या क्या प्रोडक्ट है उसमें शामिल होगा उसको हमें जानकारी होना चाहिए। आप किसी जॉब में हैं, वहां पे कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, उस कंपनी में प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उस प्रोडक्ट को आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो ये दो चीजें अगर जो क्लियर है, यानी कि कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट, तो आपको वहां की जानकारी है। अन्यथा बहुत सारे लोग काम की शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन ये दोनों चीजें नहीं ले पाते हैं, इस वजह से ज्यादातर फेल हो जाते हैं। साथियों, आपको ये दोनों चीजें, आपको उस फील्ड का जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने पूरे परिवार को समझें, परिवार का नजरिया क्या है आपके प्रति, आपका परिवार के प्रति क्या नजरिया है, और हमें उस परिवार को चलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, कैसा हमारा बिहेव होगा, ये दोनों चीजें हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। तब हम एक अच्छा परिवार संभाल सकते हैं, चला सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीजें, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट, आपका क्लियर होना चाहिए। साथियों, दूसरा जो शब्द है यस, KASH, आप लिख सकते हैं इस चीज को KASH, यानी कि दूसरा जो शब्द है वो है आप A फॉर होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हमारा नजरिया क्या है उस प्रोडक्ट को, उस कॉन्सेप्ट को, उस कंपनी को, और जहां हम काम कर रहे हैं, जहां हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा नजरिया क्या है उसके प्रति, उस काम के प्रति, उस अपनी सफलता के प्रति हमारा नजरिया क्या है। साथियों, दो ही चीज होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो हमें अगर जो सफल होना है, अपने आप को सफल बनाना है, आपको सफल बनाना है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना जरूरी है। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने इस बात को बताया कि आज भारत में कैंसर बड़ी बीमारी नहीं है, आज भारत में एड्स बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जो ये नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये आज भारत में बहुत बड़ी बीमारी है। इसको दूर करने के लिए हमें कहीं कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड की, हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहां पे हमें जानकारी मिलती है पॉजिटिव एटीट्यूड की। तो हमें पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ नजरिए पे, बहुत छोटी सी कहानी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक कंपनी थी, शूज बनाने वाली कंपनी के ओनर ने कहा कि हम आइलैंड में एक वहां पे मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ और वहां पे जाके पता करो कि वहां पे शूज का कंपनी लगा के हम कैसा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। तो उनके पास दो मैनेजर थे, एक मैनेजर को उन्होंने भेजा कि जाके वहां पता करो क्या वहां का रवैया है, वहां पे हम बिजनेस करके कैसे बड़ा कर सकते हैं। वो मैनेजर वहां गए, जैसे ही वहां पे उन्होंने एयरपोर्ट पे उतरा, देखा कि वहां तो बहुत लोग जूते ही पहनते हैं, तो उनको बड़ा शॉक लगा। उन्होंने तुरंत वहां के सीईओ को फोन किया कि आपका क्या प्लानिंग है इस यहाँ पे जो है कंपनी का। तो कंपनी के सीईओ ने बताया कि वहां पे कंपनी का बहुत बड़ा प्लान है कि वहां पे कंपनी जो है शूज की कंपनी लगा के और एक बड़ा व्यापार करने का प्लान कर रही है। तो उस मैनेजर ने कहा नहीं, आप कंपनी मालिक को बोले कि यहाँ पे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे सबसे बड़ा बैड न्यूज है, यहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं है, तो हम किसको जूता सेल करेंगे। तो सीईओ ने कहा कि ठीक है, तुम वापस आ जाओ। उस मैनेजर को वापस बुला लिया, फिर दूसरे मैनेजर को वहां पे भेजा उन्होंने। जैसे ही वो भी मैनेजर एयरपोर्ट पे उतरते हैं, देखते हैं यहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं है। फिर उन्होंने तुरंत फोन किया अपने सीईओ को कि कंपनी का क्या प्लानिंग है। तो सीईओ ने बताया कि कंपनी का प्लानिंग है कि यहाँ पे बहुत बड़ा 100 करोड़ का हम लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और एक शूज की कंपनी हम लगा के बहुत बड़ा व्यापार करेंगे। 100 करोड़ नहीं, यहाँ 200 करोड़ का इन्वेस्ट करो, और सबसे बड़ी चीज यहाँ है कि यहाँ कोई जूता पहनता नहीं है और पूरे देश को हम जूता पहना के एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। तो साथियों, चीजें वही थी लेकिन दोनों का अलग अलग नजरिया था देखने का। तो ये नजरिया हमारे जीवन में होता है, हमें पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोच के हम अगर जो इस काम को करते हैं,
अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, अपने प्रोडक्ट को देख करके, तो आपको वहां सफलता मिलती है। और तीसरी जो चीज है वो है स्किल, यानी कि यस, KASH, यानी कि यस, स्किल, यानी कि हमारी कार्य करने की कुशलता, हमारे कार्य करने की क्षमता। साथियों, कहीं न कहीं हम जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो अजीबोगरीब शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, हम उसी काम को परफेक्ट हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया था, तो एक ही बार में आपको साइकिल चलाना नहीं आया था, लेकिन बार बार आप प्रयास करते रहे, कई बार गिरे, कई बार प्रयास किए, कई बार गिरे, उसके बाद साइकिल चलाना आपको आ जाता। हमारी लेडीजें, घर की लेडीजें जो महिलाएं हैं, वो जब पहली बार रोटी बनाना शुरू की थी, आप सोच के देखिए, उनसे सवाल करिए तो वो भारत का नक्शा बनाई थी। लेकिन आज वो टीवी भी देख रही हैं, बातें भी कर रही हैं, लेकिन उनकी रोटी गोल ही बनती है। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस की वजह से ये हमारे स्किल डेवलप होता है। तो स्किल धीरे धीरे हम उस काम को सीख जाते हैं। और देखिए, उस कंपनी में स्किल की क्या तैयारी है, एजुकेशन की क्या तैयारी है, जहां पे आप काम कर रहे हैं। अगर जो वहां से स्किल आपको नहीं मिल रहा, सीख नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं वहां पे आप बहुत बड़ा डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो स्किल का जो पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। हम सीख के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों, स्किल होना बहुत जरूरी है। जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप लेके चल रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, उसको बताने का, उसको दिखाने का, उसको पूरी तरह से आपका वो स्किल होना चाहिए। कहते हैं कि जिस भी काम करो, उस काम में मास्टर बनो, परफेक्ट बनो। तो ये धीरे धीरे होगा, आप सीख सकते हैं और धीरे धीरे कर सकते हैं। और चौथा जो चीज है साथियों, वो है H, यानी कि हमारी हैबिट, हमारी आदत। ये आदत हमें गरीब और अमीर बनाती है। और ये सच्चाई है कि लोग अपने आदतों से ही गरीब होते हैं और लोग अपने आदतों से ही अमीर होते हैं। साथियों, कहीं न कहीं लोग आदत के वजह से ही जो है अपने आप को गरीबी में रखे हुए हैं। अपनी आदत की वजह से लोग अमीर बना ले रहे हैं। साथियों, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, अल्लाह की बहुत बड़ी देन है, दाता की बहुत बड़ी देन है कि पूरी दुनिया में अलग अलग चीजें दिया, लेकिन एक ऐसी चीजें हैं जो सबको, पूरी दुनिया को एक बराबर दिया, और वो है समय। यानी कि उसी समय को इस्तेमाल करके आप देखेंगे तो सचिन आज क्रिकेट के भगवान बन गए, कोहली आज बहुत बड़े क्रिकेटर बन गए उसी 24 घंटे में। अमिताभ बच्चन साहब कितने बड़े आप वो स्टार बन गए, जबकि उनकी पिछली लाइफ को देखेंगे, जब वो अपने जिंदगी की जर्नी की शुरुआत किए थे तो बहुत सारा स्ट्रगल किए थे, लेकिन 24 घंटे को उन्होंने कैसे मैनेज किया, अपने समय को अपनी आदत में कैसे शुमार किया कि आज वो सदी के सबसे बड़े महानायक हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग भारत में, पूरी दुनिया में उदाहरण से भरे पड़े हैं, जो अपनी आदतों को अपने समय के साथ उन्होंने कहीं न कहीं मैनेज किया और आज वो अपने आप को बहुत बड़े रूप में खड़े हैं। साथियों, एक बालक की कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। एक व्यक्ति होते हैं जो कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते हैं, और वो पेट्रोल डालते ही एक बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं कि मैं अगर जो मालिक बनूंगा तो इस पेट्रोल पंप का नहीं मालिक बनूंगा, मैं जहां से ये पेट्रोल बनता है, यानी एक बहुत बड़ी रिफाइनरी का मालिक बनूंगा। आज साथियों, एक बहुत जीता जागता उदाहरण है धीरूभाई अंबानी, जो कि बहुत स्ट्रगल किए थे अपने लाइफ में और कुछ और नहीं किया। उन्होंने अपनी आदत को संवारा, अपने समय को संवारा, और आज दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कई हजार करोड़ का साम्राज्य छोड़ के जाते हैं, जो एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले होते थे। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे बीच में, और हम आदत को कैसे अपने साथ हम समाहित करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन करके आपको बताऊंगा।
उदाहरण तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि इस आदत को हमें कैसे डेवलप करना है और अपने जीवन में उसको कैसे हमें संवारना है। साथियों, 24 घंटा जो है ये समय हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इसी 24 घंटे में हमें क्या क्या करना होता है, हमें कहीं कहीं पढ़ाई करनी होती है, जॉब करना होता है, घर को देखना होता है। इसके अलावा हमारे पास परिवार है, उसको देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को, और कहीं न कहीं यही बहाना हम बनाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं बड़ा नहीं सोच सकता, मैं बड़ा नहीं कर सकता, मैं दूसरा काम नहीं कर सकता। तो ये समय जो है, ये समय को भी बहुत बेहतरीन बुक है जिसको आप टाइम मैनेजमेंट, ये इस किताब को पढ़ करके आप समय को बहुत अच्छे तरीके से आप जो है इस समय को मैनेज कर सकते हैं। और इस समय को हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास काम क्या क्या है। साथियों, जिस भी हम धर्म से हैं, जिस भी समुदाय से हैं, हमारा ईश्वर है, हमारा अल्लाह, हमारा गॉड है, हमें उसको भी याद करना है। इसके साथ साथ हमारा जॉब है, हमारी पढ़ाई है, हमारा जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को भी हमें देखना है। इसके साथ साथ हमें जो है अपने परिवार को समय देना होता है, और अच्छी जिंदगी और अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमें सोना भी जरूरी होता है। तो ये 3-4 काम होते हैं जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, और हमें यहाँ पे समय देना ही होता है, चाहे वो अच्छे तरीके से, चाहे किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें 24 घंटा मिला है, तो हम इस 24 घंटे को कहाँ हम बिताते हैं। सबसे पहला हम ईश्वर को कुछ समय देते हैं, 1 घंटा, आधे घंटे। इसके साथ साथ हम अपने जॉब को, कुछ लोग 8 घंटे, कुछ 10 घंटे का जॉब हमारा है, हम वहां पे देते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो परिवार है, हम उसको 2 घंटे 3 घंटे परिवार को देते हैं। हमें एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ये स्वास्थ्य के जो एक्सपर्ट हैं बताते हैं कि हमें एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए 6 घंटे की नींद बहुत अच्छी होती है। तो हमें 6 घंटा सोना भी होता है। बाकी लोग तो पूरी जीवन सो के बिता रहे हैं, हमें जागने की जरूरत है। तो 6 घंटा हमारा सोने में चला जाता है। इसके साथ हमारे पास काम क्या पड़ता है, हमने भगवान को, ईश्वर को भी समय दे दिया, हमने अपने परिवार को भी समय दे दिया, हमने जॉब को, पढ़ाई को भी समय दे दिया, हमने नींद में भी अपने आप को ले गए। अब बचता क्या है? तो अगर जो हम काउंट करें तो 1 घंटा हम ईश्वर को देते हैं, 10 घंटा हम अपने जॉब को, 8 घंटे हम अपने जॉब को देते हैं। इसके साथ साथ हम 2 से 3 घंटे परिवार को देते हैं। अब दिन भर परिवार के साथ रहेंगे, पूरे वीक परिवार के साथ रहेंगे, तो शायद परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 से 3 घंटे बहुत है। इसके साथ साथ हम 6 घंटे सोते हैं। तो 1, 10, 11 और 3, 14 और 6, 20, यानी कि 20 घंटे आपने अपने जीवन का पर डे खर्च कर रहे हैं। आपका 4 घंटे पर डे बच रहा है। ये 4 घंटे हमारे कहां जाते हैं? इस 4 घंटे को बचाने का, इस 4 घंटे को यूज करने का, जिन लोगों ने अपने जॉब के साथ, अपने परिवार को देखने के साथ साथ, अपने पढ़ाई के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने कारोबार के साथ इस 4 घंटे को जहां भी लगाया लोगों ने, उससे बहुत बड़ी सफलता उनको मिली है। और साथियों, ईश्वर का भी एक बहुत बड़ा प्लान है जो 80 और 20 के रेशो पे काम करता है। जहां पे आप 80% समय देते हैं वहां से बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन जहां पे अपनी जिंदगी का 20% समय देते हैं वहां से आप बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। तो ये 4 घंटा हमारा कहां जाता है? आज सबसे बड़ा हमारा समय को किल करने का फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे हम सबसे ज्यादा, आज युवा यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम खर्च कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। तो ये समय हम बचा सकते हैं। इस समय को हम अपने आदत में शुमार कर सकते हैं, जहां जिस प्रोफेशन में है वहां पे हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमें राजनीति में नहीं जाना है, फिर भी हम राजनीति की बात 4 लोगों से बैठ के करते हैं। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताले खुलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमको उस फील्ड में जाना नहीं है तो कहीं कहीं हमें उस पर चर्चा करने से, दिन भर बैठ के चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर भी हम राजनीति पे चर्चा करते हैं। कभी हम मोदी को जिताते हैं, कभी हम केजरीवाल को हराते हैं, कभी मुलायम को जिताते हैं, कभी मायावती को हराते हैं। क्या फायदा? उसी समय को हम अगर जो यहाँ पे लगाते हैं, अपने प्रोफेशन में लगाते हैं, कॉन्सेप्ट की जानकारी के लिए लगाते हैं, अगर जो उसको हम प्रोडक्ट की जानकारी के लिए लगाते हैं, तो बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा टाइम किल करने का एक हमारे घर में बैठा हुआ है टीवी। साथियों, आज ये हमारे समाज में बहुत बड़ा टीवी बन गया है। ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है, लेकिन आज हमारे समाज में ये बहुत बड़ा बन चुका है, जो कि हमारे समय को सबसे ज्यादा किल करता है। टीवी पे बैठ जाते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी नए चीज को सीखने के लिए, किसी नए कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम किसी न किसी को समय दे रहे हैं। तो इस समय को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बहुत सारे टीवी, रेडियो, मैगजीन, पेपर, हर जगह समय देते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं देते हैं। तो ये जो 4 घंटा है, इस 4 घंटे को आप अपने प्रोफेशन में, अपने कारोबार में, अपने पढ़ाई में, अपने एजुकेशन में, अपने आप हाउस वाइफ है तो घर में दे करके कुछ नई चीजें सीख करके, कुछ नई चीजें जान करके अपने पूरी लाइफ को आप बेहतर लाइफ बना सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, जिसके अंदर ये चारों पॉइंट हैं, यानी कि उसका नॉलेज बढ़िया है, उसके प्रोडक्ट के और कॉन्सेप्ट के, उसके पास जो है एटीट्यूड, नजरिया उसका बहुत टॉप है, अच्छा सोचता है, चाहे बुरी परिस्थितियां हो, अच्छी परिस्थितियां हो, हर परिस्थितियों में वो अच्छा सोचता है, तो वो कहीं कहीं सफलता की ओर जा रहा है। उसके स्किल अच्छे हैं। काम को करने के 2 तरीके होते हैं। एक, उसी काम को लोग करते तो हैं लेकिन मन से नहीं करते हैं। एक हार्ड वर्क होता है और एक स्मार्ट वर्क होता है। लेकिन हार्ड वर्क करने वाले लोग होते हैं वो कहीं न कहीं उस काम को बहुत मेहनत से करते हैं, लेकिन वो परफेक्शन नहीं ला पाते हैं जो एक स्किल के साथ किया हुआ व्यक्ति करता है, एक सीखा हुआ व्यक्ति करता है। तो ये हमें सीखने की जरूरत है, और ये चीज जिसके अंदर होता है वो अपने कारोबार में बहुत आगे होता है, अपने पढ़ाई में बहुत आगे होता है, अपने बिजनेस में बहुत आगे होता है, वो अपने प्रोफेशन में होता है। और सबसे बड़ी चीज, हमें टाइम का पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। साथियों, ये चीज अगर जो हमारे अंदर नहीं है तो कहीं कहीं हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं। आप सोच के देखिए कि अगर जो ये 4 चीजें आपके जीवन में है, तो ये जो चीज है ये आपके पीछे पीछे आएगी। हमने शुरू में यही कहा था आपसे कि आज हम रोकड़े की बात करेंगे, और रोकड़ा ऐसे ही आता है। पैसा बोलता है, हम सोचते हैं कि पैसा मेरे पास आए, पैसा बोलता है कि पहले तू कुछ कर तब मैं तेरे पास आऊं। तो ये पैसे का जो नियम है वो यही है कि हम इस चीज को थोड़ा सा समझदारी के साथ इसको सीख कर करें। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, और हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आइकन बेल जरूर दबाएं, जिससे हम आपको नई नई जानकारी, नए नए उत्साह की बातें हम आपको बता सकें। और साथियों, पहली प्रायोरिटी हमारी बुक की है, मैं किताबें लोगों को बताता हूं, और इसके बाद एक वीडियो लेके आ रहा हूं बहुत ही शानदार एक बुक के साथ, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग ला सकती है। उस वीडियो को आप देखना ना भूलें और लोगों को भी शेयर करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से स्वागत है आपका, अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। अपने साथियों को, अगर जो यहाँ से आपको लाभ मिल रहा है, तो अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत